हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के समक्ष करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, जो अभी वर्तमान समय में 29/8 को होने वाला जो ऑडिटर का एग्ज़ाम है उसके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप एक क्वेश्चन के स्थान पर आप 5-6 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के तहत आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो में नहीं हैं, हमारे चैनल में नहीं हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो करेंट अफेयर्स का जो साप्ताहिक कार्यक्रम मेरा चलने वाला है ये आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक संडे को मैं आप लोगों को 10 से 15 करेंट अफेयर्स दूंगा, लेकिन इस 15 के स्थान पर आपको 15 या 45 या 15 चौका 60 प्रश्न आपको मिलने वाला है, इसलिए कि उसके इर्द गिर्द उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन तमाम क्वेश्चन को मैं समाहित करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, प्रयास करूँगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक सारा वीडियो मिल जाए। ठीक है, आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाउस प्लांट कहाँ स्थापित करेगी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है आपका जयपुर, बी मथुरा, सी अहमदाबाद और डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है आपका मथुरा। इसका सही आंसर क्या है? मथुरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिएगा। जैसे आईओसी के बारे में जानिए। आईओसी देश की जो है सबसे बड़ी तेल कंपनी है, यानी कि तेल की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पहली बात। दूसरी बात जानिए कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है और सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। और तीसरा देखिएगा, राम मंदिर की झांकी को 26 जनवरी 2021 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। उसके बाद चौथा बार चीफ गेस्ट नहीं आया 1952, 1953, 1966 और 2021, यानी कि ये 2004 बार ऐसा हुआ है कि 26 जनवरी 2021 यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है 4 बार अब तक चीफ गेस्ट नहीं आया। कब कब नहीं आया? 1952, 53, 66 और 21। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, रामायण और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ये बाराबंकी यूपी में की जाएगी। इससे रिलेटेड बात और जान लीजिए। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। और गोरखपुर के बारे में जान लीजिए कि ये टेराकोटा का जीआई टैग भी मिला है। उसके बाद 7वां काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर यूपी का है। और काला चावल जीआई टैग ये मणिपुर का है। ठीक है, यानी अब जहां पर यूपी की बात आई तो यूपी से रिलेटेड सारे प्रश्न को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है। ए नंबर ऑप्शन है वैदेही डोंगरे, उसके बाद बी नंबर है अर्शी लालाजी, और सी है मीरा कासाड़ी और डी है तोहरा कुतुबुद्दीन। तो इसका सही आंसर है आपका वैदेही डोंगरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसमें इसका व्याख्या को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब वैदेही डोगरे का संबंध किससे है? तो ये कथक के लिए फेमस है। कौन सा नृत्य करती है? कथक, केरल कथकली है। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए? कथक के लिए फेमस है। ठीक है, और भी केरल का ही है। और ये इसमें देखिएगा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अब सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं 49वीं उपराष्ट्रपति जो है महिला उपराष्ट्रपति है यूएसए की, उसका नाम क्या है? तो कमला हैरिस है। वित्त मंत्री भी महिला है वहाँ, जिलेट एलेन। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए विवेक मूर्ति है तो सर्जन जनरल है अमेरिका के। नीरा टंडन को देखिए, नीरा टंडन क्या है? व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार है। उसके बाद नैन्सी पेलोसी का नाम आप सुने होंगे,
होंगे ये प्रतिनिधि सभा की स्पीकर भी है। ये अमेरिका से रिलेटेड बात है। उसके बाद आप जान लीजिए कुछ रिलेटेड बात और, मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की है, मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा। उसके बाद दूसरा देखिएगा, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंका को दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? पैंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है। तीसरा जानिए, साहित्य अकादमी के हिंदी साहित्य पुरस्कार अनामिका को दिया गया है। इसकी कृति का नाम है टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत इसके लिए दिया गया है। इससे रिलेटेड बात हम लोग जान गए। तीसरा नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं कि 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू किया है? ऑप्शन सुनिए, चीन, बी जापान, सी भारत और डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा चीन, यानी ये शेनज़ेना से शंघाई, शेनज़ेना से शंघाई के बीच 5 घंटे में यह दूरी तय करेगी। और कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक्चुअली मैगलेव ट्रेन का मतलब क्या होता है? मजबूत चुंबक से, मजबूत चुंबक के तहत चलने वाली ट्रेन। अब हम लोग इसे चाइना से रिलेटेड थोड़ी महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं। जैसे विंटर ओलंपिक 2022 ये बीजिंग चीन में होने वाला है। ठीक है। उसके बाद येलो रिवर जिसको हुआंगहो को कहा जाता है, ये भी चीन का शोक कहा जाता है इसको, यानी येलो रिवर किसको कहा जाता है? हुआंगहो को कहा जाता है और ये चीन का शोक कहा जाता है इसको। हुआंगहो रिवर को क्या कहा जाता है? चीन का शोक। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से ये भी चीन में बहती है। उसके बाद तकला मकान मरुस्थल ये भी चीन में है। उसके बाद चीन तथा मंगोलिया की सीमा पर गोबी का मरुस्थल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चीन तथा मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से, ये तो मैं बताया। उसके बाद IMF की मुद्रा SDR में चीन की मुद्रा को शामिल किया गया है और चीन की मुद्रा का नाम युआन कहिए या रेनमेक भी कहिए। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, 1-2 बार सुनिए, आप निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ए नंबर है चंडीगढ़, बी हैदराबाद, सी रांची, डी नोएडा। तो इसका सही आंसर होगा डी नोएडा। यानी विरासत संरक्षण संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सबसे पहले जानते हैं ये कौन है? तो ये जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो रांची में है। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? रांची में है। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? मणिपुर में स्थापित की गई है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? ये कुशीनगर यूपी में स्थापित की गई है। उसके बाद रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया गया पहला? तो अहमदाबाद को पहला घोषित किया गया है, दूसरा जयपुर। यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2, एक अहमदाबाद दूसरा जयपुर। तो इतनी सारी बातें हम लोग इसके तहत जान लिए। ठीक है। 5 नंबर का सवाल देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया गया है। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी श्रम और रोजगार मंत्रालय और डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब सबसे बड़ी बात होता है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके हाथ में है? ये पीयूष गोयल के हाथ में है। किसके हाथ में है? पीयूष गोयल। यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यानी स्वास्थ्य मंत्रालय दिया हुआ है तो स्वास्थ्य मंत्री भी जानना जरूरी है, तो मनसुख मंडाविया हैं। सहकारिता मंत्री कौन है? जो कि नया क्रिएट किया गया है। सबसे न्यूनतम आपको पूछा जाए कि ये सबसे लेटेस्ट या आधुनिकतम मंत्रालय कौन सा है? तो सहकारिता मंत्रालय है। और ये इसका भार किसको दिया गया? अमित शाह को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पिछले बार 2019 में गठित किया था, तो इनके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत।
उसके बाद देखिएगा हर घर जल का लक्ष्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, 2024 तक। और रेल मंत्री वर्तमान समय में अश्विनी वैष्णव हैं। रेल मंत्रालय वर्तमान समय में किसके पास है, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद देखिए कनाडा गौरव सम्मान किसको दिया गया, जो रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, कनाडा गौरव सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। कब किया, 2020 में। ठीक है, कौन सा पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 22वें राज्यपाल कौन है? ए ऑप्शन है बंडारू दत्तात्रेय, उसके बाद बी है सत्यदेव नारायण, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है के हरि बाबू। तो इसका सही आंसर होगा डी, के हरि बाबू। इसका सही आंसर क्या होगा, के हरि बाबू। अब हम लोग देख लेते हैं कि मिजोरम के सीएम कौन है। मिजोरम के सीएम हैं ये जोरांग थंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान लीजिए, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, मिजोरम। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाले पहले राज्य का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। उसके बाद देखिए इससे संबंधित बंबू नृत्य और चिराऊ नृत्य, बंबू नृत्य या चिराऊ नृत्य एक ही बात है, ये मिजोरम का है। और ये बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, अंकित शाह और डी अमित शाह। इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल। यानी राज्यसभा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है। तो राज्यसभा आपका 80 अनुच्छेद के तहत है और वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की संख्या 245 है, अधिकतम 250 हो सकता है। और इसमें 233 और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है और 12 मनोनीत किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वाधिक सीट यूपी से 31 और लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है वो भी यूपी से 80। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, ये एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 20 जुलाई 2021 को किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, बी LIC, सी GIC और डी SBI। तो इसका सही आंसर होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना जान लीजिए, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई है। और इसका विज्ञापन पंक्ति क्या है, हम जाने भारत को बेहतर, वी नो इंडिया बेटर, वी नो इंडिया बेटर। और दूसरी विज्ञापन पंक्ति क्या है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब जैसे देखिएगा ये स्वास्थ्य बीमा योजना जो है यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये कैसी स्वास्थ्य बीमा योजना है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। और LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, MR कुमार। LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, MR कुमार। और ये भी जान लीजिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। और SBI की स्थापना गोरेवाला समिति के सिफारिश पर किया गया था और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। SBI की स्थापना कब की गई, SBI की स्थापना कब की गई, ये पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई, लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI कब नाम दिया गया, तो इसका नाम दिया गया 1955 ईस्वी में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और LIC की स्थापना 1956 के अधिनियम के द्वारा किया गया।
और हम लोग इसमें देख लेते हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा हेतु चिरंजीवी योजना चलाई गई है, इससे रिलेटेड बातें जान लीजिए। उसके बाद देखिए पर्वत धारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑपरेशन संजीवनी ये हरियाणा में चलाया गया। अंकुर योजना मध्य प्रदेश में चलाया गया। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ में चलाया गया। सीएम किसान ऊर्जा योजना राजस्थान की है। उसके बाद 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन को कवर किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, CTS LTS फोर्टियस, B CTS फोर्टियस, C CTS LTS फोर्टियस कम्युनिटर, तो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, सी ऑप्शन सही है, CTS LTS फोर्टियस और कम्युनिटर, यानी कम्युनिटर इसमें न्यू जोड़ा गया है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा अच्छा से। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ओलंपिक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है कब की गई? 23 जून 1894 ईस्वी को किया गया। वर्तमान समय में IOC का अध्यक्ष है थॉमस बॉक, इसको सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया है, थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। पहला ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक है 1896 में एथेंस ग्रीस में खेला गया था। और इसका जो आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखिएगा टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 से संबंधित कुछ बातें। अब इसमें जो उद्घाटन समारोह है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? MC मैरी कॉम को बनाया गया और मनप्रीत सिंह को बनाया गया। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया गया? बजरंग पुनिया को बनाया गया। किसको बनाया गया? बजरंग पुनिया। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया। और 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा यानी कि 33वां, ये पेरिस के अंदर होगा, ठीक है। और 34वां लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। 28 में लॉस एंजल्स में और 32 में ब्रिस्बेन में होगा। और स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भी लॉस एंजल्स में खोला गया है। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में खोला गया है जो USA में है, ठीक है। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, S-500 वायु रक्षा प्रणाली, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है इजराइल, B रूस, C जर्मनी, D अमेरिका। इसका सही आंसर है आपका रूस, यानी B नंबर सही है। S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली रूस की है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ रिलेटेड बातें। अब इसमें है आयरन डोम प्रणाली भारत लिया है। आयरन डोम प्रणाली भारत लिया है, किस देश से लिया है? इजराइल से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयरन डोम प्रणाली ये इजराइल से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा भारत जो है, ये भारत का जो इंद्रजाल है ये स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इंद्रजाल आपको पूछा जा सकता है कि इंद्रजाल क्या है? तो भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, इसको इंद्रजाल कहा जाता है। और S-400 को ट्रायम्फ भी कहा जाता है, ये भी रूस का ही है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बातें और जान लीजिए कि हाल ही में भारत ने जो है हेरान ड्रोन के लिए समझौता किया है। तो ये आपको पहले ही बताया, तो ये इजराइल यानी कि ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करेगा। उसके बाद पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इजराइल के नए PM कौन है? नेफ्ताली बेनेट। इजराइल के नए PM नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट वहाँ का राष्ट्रपति जो है इजराइल के राष्ट्रपति है इशाक हर्जोग। उसके बाद देखिएगा चौथा इसमें देख लीजिएगा एडिशनल क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 2.8 मैक स्पीड है इसका, ठीक है। भारत और रूस ने मिलकर बनाया ब्रह्मोस को, और ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली भी ब्रह्मोस मिसाइल को माना जाता है। इंदिरा युद्धाभ्यास ये भारत और रूस का है। इंदिरा युद्धाभ्यास भारत एवं रूस का है, ठीक है। उसके
बाद देखते हैं हम लोग विश्वनाथन आनंद ने जीती है स्पार्कसन ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं सहायक संधि का जनक डुप्ले है। प्राकृतिक पेस मेकर एस.ए. नोड, प्राकृतिक पेस मेकर किसको कहते हैं? एस.ए. नोड। इटाई रोग का संबंध कैडमियम से संबंधित है। और जगदीप धनखड़ का संबंध वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें इतना ही देखते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर 11 नंबर का प्रश्न, 16 जुलाई 2021 को किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपा है? ए इजराइल सेना, बी जापानी सेना, सी अमेरिकी सेना और डी रूसी सेना। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी सेना। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिकी नौसेना। यानी चिनूक हेलीकॉप्टर, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किसने सौंपा? तो अमेरिकी सोना। चिनूक हेलीकॉप्टर ये भी यूएसए का है। और हैरान ड्रोन इजराइल का है। ब्रह्मोस रूस का है, ब्रह्मोस रूस प्लस भारत। ठीक है, सुखोई ये भी रूस का है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा के साथ यूनिसेफ प्लस WHO। ठीक है, यूनिसेफ प्लस WHO। और इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के अंदर कोविड-19 के टीके के डर को भगाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर कह रहा है भागीरथी अम्मा, यानी भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? अब इसमें देखिएगा ये ऑप्शन है उत्तराखंड, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा बी केरल। यानी कि 107 वर्ष में इसका निधन हुआ है और 105 वर्ष में साक्षरता परीक्षा पास की थी, इसलिए चर्चा में है कि 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इससे 2 साल पहले यानी 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली जो महिला थी उसका नाम भागीरथी अम्मा था। ठीक है, गणित में इन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त किया। 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गौरी अम्मा जो है, गौरी अम्मा ये केरल की, ये अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे गौरी अम्मा, ये तो हम भागीरथी अम्मा के बारे में जाने। अब ये गौरी अम्मा थी और इनकी निधन जो है 102 वर्ष की उम्र में हो गई और ये केरल की राजस्व मंत्री थी। ठीक है, उसके बाद कवल प्लस कार्यक्रम ये भी केरल के द्वारा चलाया गया। उसके बाद थानटे डोम, आपको पता है कि ये थानटे डोम क्या है? थानटे डोम पहला जेंडर पार्क है और ये केरल में ही स्थापित है। और केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन हैं। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कासारगोड से तिरुवनंतपुरम के 530 किलोमीटर का है और 4 घंटे में तय करने का लक्ष्य है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपको पूछा जा सकता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ है? कासारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच है। ये 530 किलोमीटर दूरी पर है इसका और ये 4 घंटे में तय करने का लक्ष्य है। और वेम्बनाड झील ये रामसर साइट है, ये भी केरल में है। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग इतना ही जानते हैं। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? ए IIT कानपुर, बी IIT खड़गपुर, सी IIT दिल्ली और डी IIT जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ये IIT कानपुर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है घुसपैठ को रोकना। ठीक है, इससे रिलेटेड बात को जान लीजिए। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल है और इसे DRDO ने बनाया और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को किया गया। और कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम का निर्माण IIT हैदराबाद द्वारा किया गया है। कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम का निर्माण IIT हैदराबाद द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। और 14 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा बी राजस्थान। यानी इस योजना का शुरुआत 9 अगस्त 2021 को किया गया था। यह विश्व आदिवासी दिवस है, यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ बात हम लोग जान जाते हैं कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो रांची में है। जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? रांची में है और ये झारखंड में है। ठीक है, बस इसमें इतना ही।
अब हम लोग देखते हैं बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पे, हाल ही में कहाँ पे की गई है। ये असम, बी बिहार, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ये असम। ठीक है, अब हम लोग असम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। 15वें सीएम हैं वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये इन्हीं के द्वारा ये बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। उसके बाद देखिएगा प्रोजेक्ट गोल्ड, ये राजस्थान उदयपुर का है, संबंध है बंबू से ही। प्रोजेक्ट गोल्ड का संबंध किससे है? बांस से ही है। और प्रथम महिला वित्त मंत्री असम का अजंता नियोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, जो असम में ही है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क का नाम क्या है? देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, ये असम में ही है। और भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजधारी, ये बूंदी राजस्थान में है, ये 52वां है। भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछेगा, 52वां टाइगर रिजर्व पूछेगा तो रामगढ़ बिजधारी, ये बूंदी राजस्थान में है। सीएम शिशु योजना, ये भी सीएम शिशु सेवा योजना, ये भी असम में चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, और यह अंतिम क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। इसका सही आंसर होगा ये अमेरिका। यानी अमेरिका ने गोल्ड 39, सिल्वर 41 और कांस्य 33 के साथ कुल 113 पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर काबिज हुआ है। ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन आता है। इन्होंने टोटल 88 पदक को जीता है, इसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 कांस्य है। तीसरे नंबर पर जापान है और भारत का स्थान 48वां है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार 16 क्वेश्चन यद्यपि हम लोग नंबर में देखें, लेकिन 16 या 48 क्वेश्चन हम लोगों ने अवश्य यहाँ पूरा किया। आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, अवश्य याद हो जाएगा। और जो 29 अगस्त को एग्जाम होने वाला है ऑडिटर का, बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम होने वाला है, आप निश्चित रूप से इससे 1, 2 या 3 सवाल अवश्य ही पूछेगा, इसलिए आप अवश्य इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। निश्चित रूप से ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।